बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। ये ठंडे ठंडे भल्ले जो हैं आप रमज़ान के लिए बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ये दाल के साथ बनाए थे, माश की दाल और मूंग की दाल के साथ, और बहुत टेस्टी बने थे और बहुत ज़्यादा ही ये सॉफ्ट बने थे। ऊपर इस तरह की चटनी डाल के, तो रमज़ान में किसका दिल करता है कि दही भल्ले ना खाए। तो इसके लिए जिस तरीके से हमने बनाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर चटनी की भी मैंने आज इसके साथ ही चटनियाँ भी बनाई हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। ज़्यादा दाल थी क्वांटिटी में, मूंग की दाल थी आधा किलो और 1 किलो माश की दाल थी। सारी रात भिगोई हुई थी। सुबह इसका पानी निकाल भिगोने लिया के बाद मैं चूँकि भल्ले ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो छलनी मैंने में डाल ये के इसका माश पानी की दाल निकाल ली लिया। थी उसके 1 किलो बाद फिर चॉपर में डाल और के इसको आधा किलो मैंने ली सबसे थी पहले मूंग की तो दाल, हमने और वो इसको धोई हुई थी छिलकों के बगैर थी। धुली हुई दाल ली थी मैंने अभी छिलकों के सिंपल हमने बगैर, सिर्फ अभी इसको पीसना है और कुछ भी नहीं इसमें डाला। और चाहे आप सिर्फ अभी हमने ग्राइंडर में पीस लें, चाहे आप सिर पे पीस लें। मैं इसको चॉपर में हमारी दाल पीसूंगी, तो पीसी चलें जाएगी पहले इसको उतनी पीस ज़्यादा लेते ही हैं। हमारे भल्ले अच्छे बनेंगे। तो ये ये देखिए मैंने व्यूअर्स, इसमें ये डाली है मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ नहीं डाला, और ये जो है जब मैं ये चलाऊंगी चॉपर तो इस इसकी तरीके आवाज़ से से पीसना आपको शुरू समझ किया नहीं है। आएगी। मैंने तो ये मैंने रोक कहा के मैं आपको बात दिखा कर रही दूँ हूँ ये आपसे, इस तरह क्योंकि से फिर पीस इसके रही है, अंदर से लेकिन ये हमें चॉपर की बिल्कुल आवाज़ आती पाउडर है। की फॉर्म में चाहिए। तो बस इसको मज़ीद पीस जितना लेते हैं। हो सकता है आप इसको बारीक पीस लें, बिल्कुल इस तरीके से ये बन जाएगा। इसमें क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला तो इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से सारा थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेते हैं। ये दाल तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास दाल है, मेरी बहुत ज़्यादा भल्ले बन गई है। तो करके हम लोग पीसते हैं। पीसने के बाद ये देखें, ये इसकी ऐसी क्वांटिटी हो गई है सारी। थोड़ी थोड़ी करके मैंने पीसी और पीस के पूरी परात हमारी भर गई है। ये देखें, कोई इसमें पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ सिंपल वो डाला है। अब इसके अंदर क्या डालेंगे, क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो दाल है तो ये 1.5 टेबल स्पून ही सारी चीज़ें हैं। ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून है, बेकिंग सोडा है, और उसके साथ नमक है, वो भी 1.5 टेबल स्पून है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको हम करेंगे बीट। जितना ज़्यादा अच्छा ये बीट होगा उतने ज़्यादा फ्लफ़ी आपके दही भल्ले बनेंगे। तो चाहे आप हाथ से कर लें, चाहे एग बीटर से कर लें। मैं एग बीटर से करूँगी। इस तरह से मैंने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं, हाफ kg की, और ये एग बीटर है। एग बीटर से फिर मैंने इसको बीट किया। अब आप ये देखें, बाउल में इसमें क्वांटिटी है, और जब ये बीट हो जाएगी तो ये फूल के आप देखिएगा कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट हमने बीट किया है, और ये अच्छी खासी फूल गई थी, जैसे केक का बैटर होता है। ये अब ये जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी दाल फेंटी जाएगी, हमारे दही भल्ले उतने ज़्यादा ही फ्लफ़ी बनेंगे। ये देखें, ये फूल के इतनी ज़्यादा हो गई है। अब आप ये देखें, ये जो फूली हुई का कलर भी चेंज है और सॉफ्ट हुई भी है, और ये जो वो वाली दाल है जो भी फेंटी नहीं हुई है, आप ये देखें इसका कलर देखिए और इसका कलर इसका कलर भी चेंज हो गया है। इतना ज़्यादा हमने सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा हाफ कप पानी डाला था, ठंडा यख पानी डाला था। उसके बाद एक हो गया, इसको निकाल के फिर मैं ये तरह से बाकी जो है ये सारी हम डालूंगी फेंट लेंगे और उसके बाद पोर्शन में कर लेंगे। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक, ये देखें, ये इस तरह से, ये इस तरीके से होनी चाहिए। फेंट लिया मैंने, और उसके बाद अब ये मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी और दोबारा से फिर मैं इसको फेंटूँगी। एक हिस्सा ये रह गया और एक हिस्सा ये, क्योंकि ये 1.5 किलो थी तो हाफ kg का था। ज़्यादा फ्लफ़ी हो गई और उसके बाद फिर सारी फेंट लिया। तो ये देखें, परात हमारी फुल भर गई है, ये फेंटी है, और इसमें चूँकि बेकिंग सोडा भी डाला हुआ था तो ये देखिए इसकी किस तरह से हो गई है, सॉफ्ट और बिल्कुल फूल के परात से बाहर आ गई है। पहले जब मैंने पीसी थी तब भी आपने देखी थी परात में, और उसके बाद भी अब आपने देखी है। अब हम इसके थोड़ा सा इसको लूँगी, और उसके बाद ये देखें, अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप दही भल्ले जो हैं वो बना लें। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था और आँच मैंने तो लो मीडियम से लो रखी थी। आप चाहे तो चम्मच से बना लें। इस तरह से मैंने ये छलनी रखी थी, नीचे प्लेट रखी हुई है, और इस तरीके से ये सारे दही भल्ले जो हैं, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो साइज़ पसंद है आप उसके हिसाब से दही भल्ले बना लें। मैं अब ये सारे दही भल्ले तलते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे दही भल्ले बहुत ज़्यादा बन गए थे।
तो इस तरीके से जब आपने इस्तेमाल करने हैं तो आपने पहले ये ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद मैंने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था और ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद ही फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था। और जब आपने इस्तेमाल करने हैं तो नीम गर्म पानी लेना है। और ये थोड़ी सी ये इस तरीके से देखिए हाथ से मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी डाल लें। ये इस तरीके से अगर आपका बैटर सही बना हुआ है तो कढ़ाई जो है उसके ऊपर आ जाएंगे आपके भल्ले, फ़ौरन से पहले बैठेंगे नहीं। अगर आपका बैटर बैठ गया इट मीन्स कि आपके जो भल्ले अगर नीचे बैठ गए हैं सरफेस में, इट मीन्स कि आपका बैटर ठीक नहीं बना। और ये देखें फ़ौरन से पहले ऊपर आ गए। ये देखें मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया। बहुत ज़्यादा हल्की आग भी नहीं करनी कि सारा ऑयल जो है वो दही भल्लों इसके अंदर भल्लों में एब्जॉर्ब हो जाए, और बहुत तेज़ भी नहीं करनी कि ऊपर से रेड हो जाए अंदर से कच्ची रह जाए दाल। ये देखें चूँकि ये बहुत अच्छे बीट हुए हैं इसलिए आप देखें साथ साथ फूल के बिल्कुल गोल मटोल हो गए हैं। और इस तरह से फिर इसकी साइड चेंज करनी है। बहुत प्यारा सा इनको कलर देना है हमने। ये देखें व्यूअर्स बहुत सॉफ्ट बने थे भल्ले और बहुत अच्छे बने थे। परफेक्ट दही भल्ले बने थे हमारे, जिसको कहते हैं ना सही दही भल्लों की रेसिपी। वैसे तो लोग दाल के साथ भी बना लेते हैं लेकिन सॉरी बेसन के साथ भी बना लेते हैं, लेकिन ये बेसन नहीं है, ये मूंग की और माश की दाल है। माश की दाल इसमें ज़्यादा थी समझें, एक हिस्सा 2 हिस्से माश की दाल थी और एक हिस्सा मूंग की दाल थी। 1 kg मेरे पास माश की दाल थी और ½ kg मैंने मूंग की दाल ली थी। ये देखें जब जैसे बैटर अच्छा बना हुआ ना तो बैटर साथ साथ फूलता जा रहा है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट किया हुआ था। मैंने आपको दिखाया था कि जितना आप इसको बीट करेंगे आपके दही भल्ले उतने ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरीके से सारे हम तल के तो निकालते जाएंगे। ये मैंने एक साथ छानना था रखा हुआ था और नीचे प्लेट रखी हुई है। इस तरीके से सारे दही भल्ले, और आंच आप मेरी देख लें। तो ये हो गई जी हमारे दही भल्ले। उसके बाद फिर दूसरा मैंने डाला। ये मेरा बैटर है, तीन हिस्सों में मैंने बैटर डिवाइड करके फिर डाला था। ये देखिए अब मैंने थोड़े से बड़े कर दिए थे। आपकी मर्ज़ी, आप छोटे बना लें या बड़े बना लें। मुझे बेसिकली वैसे छोटे पसंद है। मैंने छोटे बनाए हैं, कोई मैंने बड़े बनाए हैं, एक जैसे नहीं बनाए। वो जब फिर मैंने पैक किए थे तो मैंने छोटे अलहदा पैक कर लिए हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के, और जो बड़े वाले थे वो मैंने अलहदा पैक कर लिए हैं। इस तरह बनाए थे मैंने। जब सारे बन गए थे ना तो फिर इनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख लें। जब आपने इस्तेमाल करने हैं तो आपने सिर्फ़ नीम गर्म पानी में डाल के इनको भिगोना है। उसके बाद निचोड़ के जैसे हम दही भल्लों को इस्तेमाल करते हैं वैसे आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है। ये देखें जी बहुत ज़्यादा मेरी इसके ऊपर मेहनत लगी थी ये दाल को ग्राइंड करने में और बीट करने में, क्योंकि चॉपर में की थी तो बार बार चॉपर गर्म हो रहा था तो फिर मैं बंद कर देती थी, फिर मैं ऑन कर लेती थी। इस तरह से बार बार रोक रोक के मैंने काम किया है आज। अगर आपके घर में सिल बट्टा है तो आप उसमें कर लें या कुंडी में भी कर लें, लेकिन जिस तरह से मर्ज़ी पीसें। बाद में आपने इसको बीट ज़रूर करना है, चाहे हैंड बीटर से कर लें चाहे आप किसी और चीज़ से कर लें। तो इस तरीके से सारे हमारे जो दही भल्ले हैं वो, और जितना मेरा बैटर था 1.5 किलो दाल थी तो उसमें मेरा ऑयल जो था तकरीबन 1 kg मेरा ऑयल लग गया था। मैंने कढ़ाई में 3 दफ़ा ऑयल डाला था, दोबारा बार बार ऑयल डाल के मैंने 3 दफ़ा ऑयल डाला था। और उसके बाद फिर इनको टेबल पे रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे हमारे भल्ले, इतने सारे मेरे भल्ले बन गए थे जैसे किसी दुकान पे रखने। ये देखें ये भी गर्म है, सारे हो गए हैं और मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे थे, 2 घंटे लगे थे इनको फ्राई करते हुए। और ये देखें ये मैंने फिर टेबल पे रखे हैं कि ये जब ठंडे होते हैं तो उसके बाद फिर हम इनको ज़िप लॉक में डालेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इनका कलर आया गोल्डन सा, और डिफरेंट साइज़ के हैं। तो मैंने जब पैक किए थे तो मैंने बड़े वाले जो थे वो एक में कर लिए थे, छोटे छोटे जो थे वो मैंने दूसरी साइड पे कर लिए थे। और ये हमारे जनाब जी दही भल्ले रेडी हैं, और अब हम इनको करेंगे पैक। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये ठंडे हो गए हैं। उसके बाद ये देखें, ये छोटे जो हैं वो, ये जो बड़े हैं वो मैंने उनका ये देखें 12-12 का पैक बना दिया है, और जो छोटे थे वो मेरे दो जिप लॉक बैग थे, उसमें मैंने छोटे सारे डाल दिए, और बाकी मेरे ये एक लिफाफे में 2-2 दर्जन है। आप सोचें कितने बन गए, 6-7 दर्जन बन गए थे तकरीबन मेरे दही भल्ले। और फिर मैंने इनको फ्रिज में रखा। ये देखें इस तरीके से, वो जो ग्रीन वाला है उसमें छोटे छोटे से हैं, तो ये एक में तकरीबन 12-12 है मेरे। तो आप हिसाब लगा लें मैंने कितने बना लिए दही भल्ले, 1.5 किलो दाल से। और उसके बाद फिर हमने इनको फ्रीज़र में रख दिया। ये देखें, अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। आज फ्रिज भी मैंने अरेंज किया। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, दही भल्लों ने तो मुझे बहुत ही थकाया आज। पहले सुबह मैंने फ्रिज की वीडियो बनाई थी, उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, सारा साफ़ किया था, और उसके बाद उसमें चीज़ें रखी थी पैक करके, क्योंकि रमज़ान की आमद है तो उससे पहले ये सारे काम कर लें। तो बस ये मैंने दही भल्ले ही बना के फ्रीज़ किए हैं, या चने बॉयल किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो हैं वो रमज़ान में नहीं इस्तेमाल करती होती, ना मैं बनाती हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में तली हुई चीज़ें कम ही खाई जाएँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से बना के फ्रीज़र में रख दिए मैंने, और मेरे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हैं। निकालेंगे तो बना के आराम से हम खा लेंगे इस तरह से। और ये देखें, फिर इसको, ये जो मैंने पहला निकाला था वो मैंने फिर इस तरह से इसको अरेंज कैसे किया है, पानी में भिगोया हुआ था, तो भिगो के उसके बाद इसका पानी ऐसे निकाल लिया है, और एक इस तरह प्लेट में डाल लिया है। अब ये मेरे पास दही है ना, इसमें प्याज, टमाटर, खीरा सारा कुछ कटा हुआ है, और धनिया पुदीने की चटनी जो है वो सब चीज़ें मैंने इसमें काट के मिक्स की हुई हैं। आप समझे जैसे रायता टाइप होता है, वो बना लिया था। और जब मैं सब थक गई थी तो ये आज मैंने यही खाए थे। मैंने आज खाना नहीं बनाया था, आज मैंने इसी के साथ रोटी बना के खाई थी। ये देखें, इतने व्यूअर्स मज़े के दही भल्ले बने थे। दही इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था, और सॉफ्ट भी इतने बने हुए थे, बहुत टेस्टी बने हुए थे दही भल्ले। आज व्यूअर्स मैंने फ्रिज भी अरेंज किया है। उसके बाद मैंने इमली की भी चटनी बनाई है, वो अभी गर्म है, और आलू बुखारे की और खुमानी की चटनी भी बनाई है। इमली की चटनी अलहदा से बनाई है, वो ठंडी हो जाएंगी तो उसकी अलहदा से मैं एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कल। अब जनाब उसके ऊपर ये इस तरह से चटनी डाली मैंने, दही भल्लों की प्लेट सजा ली। अब ये इसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह सारा कुछ मौजूद है। आ रहा है मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था जब मैं ये बना रही थी। और ये जो है मेरी चटनी इमली की मैंने बनाई है अभी। अच्छा, मैंने फ्रूट चाट और दही भल्लों की चटनी अलहदा बनाई है, और समोसों पकौड़ों की अलहदा बनाई है, वो मैं आपको वीडियो पे शेयर करूँगी। अभी ये चटनी मेरी गर्म है, ये ऊपर इस तरह से छिड़क दी है। ये जो मेरे हाथ में चटनी है ये भी मैंने बनाई है अभी, लेकिन ये अभी गर्म थी। एक साइड पे दही भल्ले फ्राई हो रहे थे, दूसरी साइड पे चूल्हे पे मैं चटनियाँ बना रही थी। तो ये देखें, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, तोड़ के चम्मच ऊपर। फिर इसके चाट मसाला डाला था थोड़ा सा, आपकी मर्ज़ी है। जो मैंने दही का बैटर इसमें डाला, उसमें मेरे प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, पुदीने की चटनी सारा कुछ मिक्स है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि जब आपके गेस्ट आ जाएं तो आप फ्रीज़र से दही भल्ले निकालें, और आप बना के ख़ुद भी एंजॉय करें और मेहमानों को भी दें। बहुत मज़े के दही भल्ले बने थे ये, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बना के रखेंगे। रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसमें तो लाजमी फ्रूट चाट और दही भल्ले बनते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।